राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। एक लंबी यात्रा पर चलने के लिए पिछले 2 साल से ज़्यादा समय हो गया है निकला हूँ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास। सारे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है भारत जिस पर सबसे ज़्यादा हमले हुए। स्वाभाविक रूप है कि सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ, बलिदान यहीं हुए होंगे। शौर्य और वीरता के कमाल के पृष्ठ भी यहीं लिखे गए होंगे। आपत्तियाँ, विपत्तियाँ, संकट, संघर्ष, सशस्त्र चुनौती आई तो मुकाबला, और सशस्त्र चुनौती देनी है उसकी तैयारी। ये सब 100 साल नहीं, 200, 500 साल नहीं। सिंध के राजा दाहिर, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को 4 बार भारत माँ के पवित्र शरीर को छूने नहीं दिया था, उस बहादुर राजा से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का इतिहास मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। लेकिन अभी केवल 190 वर्ष का समय लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का और ब्रिटिशर्स के जाने तक का। कमाल के विलक्षण क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का। और ये विलक्षण क्रांतिकारियों की श्रृंखला के अंतिम क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम कहेंगे। लेकिन भाई, एक लंबी लाइन है ना, एक लंबी श्रृंखला है ना, बहुत बड़ी पंक्ति है ना, जो समय समय पर देश विदेश में जा जाकर हर आयु वर्ग के लोग, कोई पढ़ने गए तो वहां जो क्रांति के लिए लगे हुए थे, देश की आज़ादी के लिए लगे हुए थे, उनके संपर्क में आकर के भूल गए सब कुछ। बस भारत माँ को स्वतंत्र कराना है। भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां जब तक हम काट नहीं लेते तब तक हम अपने सुख के लिए नहीं जिएंगे। ये सारा चल रहा था। इसी 190 वर्ष के इतिहास में वो क्रांतिवीर जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया, लेकिन उनको इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं गया, कहीं दिखाया नहीं गया। अब मेरा ये प्रयास है कि इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे अज्ञात जितने नाम आप तक पहुंचा रहा हूं, 98% नाम ऐसे हैं जिनको कोई नहीं जानता। और लगभग 464-65 वीडियोस आप तक पहुंचा चुका हूं। और ये 1500, 2000, 1200 सालों के इतिहास के साथ मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। आइए आज हम उन्हीं अज्ञात महान क्रांतिवीरों, वीरांगनाओं, नायक नायिकाओं के साथ एक और नाम जो जोड़ रहे हैं वो है प्रोफेसर नंदकिशोर निगम। प्रोफेसर नंदकिशोर निगम। जब इतिहास के विद्यार्थी नंदकिशोर निगम दिल्ली विश्वविद्यालय की अपनी परीक्षा में, एमए की परीक्षा में प्रथम श्रेणी, प्रथम स्थान ही प्राप्त नहीं किया, बल्कि पिछले अधिक से अधिक मार्क्स लेने वालों के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए प्रोफेसर नंदकिशोर निगम ने। प्रोफेसर तो बाद में बने। हाँ, सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले ये नंदकिशोर निगम, चारों लोग इस मेधावी छात्र की चर्चा करने लगे, बधाइयां देने लगे, आश्चर्य व्यक्त करने लगे। अखबारों में चर्चा होने लगी कि आज तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला ये विद्यार्थी इतिहास का भाई कौन है, कैसा है। सब चर्चा भी हो रही थी और नौकरियों का अंबार, उसकी ऑफर भी आ रही थी, भाई हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ।
हिंदू कॉलेज के इतिहास के प्राध्यापक का पद अल्टीमेटली इन्होंने स्वीकार कर लिया। बहुत कुछ हुआ, पर मुझे संक्षेप में कुछ बातें आप तक पहुंचानी हैं। वहाँ प्राध्यापक बन गए, हॉस्टल के वार्डन का काम भी मिल गया, और वहीं पर उनको रहने का एक अलग से भवन भी मिल गया। अब ये अलग से भवन मिलना, देखो नियति का क्या करना था और क्या होना था, इसलिए ये भवन जब मिला तो इनको भी नहीं पता होगा कि इस भवन का क्या लाभ होने वाला है। प्रोफेसर नंदकिशोर निगम स्वावलंबन के साथ आधार पर अपने जीवन का निर्माण कर रहे थे। 2 वर्ष की आयु में पिताजी चले गए और 11 वर्ष की आयु में माताजी भी स्वर्ग सिधार गए, निधन हो गया उनका भी। और ये 11 वर्षीय बालक अपनी बड़ी बहन के पास अध्ययन जारी रखा, चलता रहा, और एमए की परीक्षा में कीर्तिमान स्थापित किया। इनका प्रोफेसर नंदकिशोर निगम का जन्म 8 दिसंबर 1906 को दिल्ली में हुआ था। प्रोफेसर नंदकिशोर निगम का परिचय यहाँ पर रहते रहते कुछ क्रांतिकारियों के साथ हो गया। वे लोग अपने नेता चंद्रशेखर आजाद की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। उन दिनों प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस चल रहा था, और पुलिस के मुखबिर भी बयान देते समय चंद्रशेखर आजाद की योग्यता, उनके नेतृत्व, उनकी अचूक निशानेबाजी का विशेष वर्णन करते थे। प्रोफेसर निगम के मन में भी चंद्रशेखर आजाद के दर्शन करने की लालसा उत्पन्न हुई, और उन्होंने अपने क्रांतिकारी मित्र कैलाशपति को कह दिया, अरे भाई किसी दिन हमें भी चंद्रशेखर आजाद जी के दर्शन करा दो। और इस प्रकार से सारी वो सुन सुन के उनके मन के अंदर ये भाव आने लगा था। और एक दिन ऐसा हुआ, प्रोफेसर निगम कॉलेज से जब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में 4 व्यक्ति बड़ी आत्मीयता के साथ बातें कर रहे हैं, और उनके कमरे में 3 व्यक्ति अंदर के कमरे में चले गए, और उनमें से एक ने प्रोफेसर निगम को नमस्कार किया, और वो उसका नाम कैलाशपति था। नहीं, अभी वो जिस व्यक्ति ने नमस्कार किया, वो व्यक्ति कैसा था? वो व्यक्ति औसत कद का था और तगड़े वजन का था, सुडौल शरीर था, धोती कुर्ते के ऊपर सूती कोट पहने हुए था, और उसके पैरों में साधारण सी चप्पलें थीं। जो व्यक्ति अंदर के कमरे में गया था वो प्रोफेसर निगम का क्रांतिकारी मित्र था, उसका नाम था कैलाशपति। बातों के क्रम में बातें होते होते कैलाशपति मिश्र ने प्रोफेसर निगम को कहा, भाई आप मुझे बार बार कहा करते थे कि मैं आपकी चंद्रशेखर आजाद से भेंट करवा दूं, तो आप कहें तो आज मैं आपकी भेंट करवा दूं। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ सहमति व्यक्त करते हुए, बहुत प्रसन्नचित होकर के, उछल करके प्रोफेसर निगम ने कहा, अरे अरे क्यों नहीं भाई, मिला दो ना, ऐसे मजाक क्यों कर रहे हो? और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँगा भाई अगर ऐसा हो जाए। इस पर कैलाशपति जो उनका मित्र था उसने पंडित जी कहकर आवाज लगाई, और वही व्यक्ति फिर से उपस्थित हो गया जिसने प्रोफेसर निगम
से नमस्कार करके अभिवादन किया था। प्रोफेसर निगम ने लपक कर उस व्यक्ति के पैर छुए और पंडित जी आजाद को ही, चंद्रशेखर आजाद को ही पंडित जी के नाम से ज्यादा बोला जाता था। और जब पैर छू लिए तो पंडित जी यानी चंद्रशेखर आजाद ने प्रोफेसर निगम को गले लगाते हुए कहा, आज से हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद बहुत उच्च कोटि के कमाल के विलक्षण क्रांतिकारी थे। प्रोफेसर निगम के बारे में अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ बहुत कुछ सुन चुके थे और एकदम मिलते ही उसने कहा कि इतनी जल्दी मेरे पर विश्वास कर लिया, आज से हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। और सचमुच उस दिन से चंद्रशेखर आजाद प्रोफेसर निगम के साथ ही हॉस्टल के कमरे में रहने लगे। प्रोफेसर निगम हॉस्टल की मेस में ही खाना खाते थे। अब 2 थालियां आने लगी। चंद्रशेखर आजाद ने उस नए व्यक्ति पर पहली ही भेंट में पूरा विश्वास कर लिया। आश्चर्य था। एक आश्चर्य और देखिए, प्रोफेसर नंदकिशोर निगम ने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर भी इस विश्वास को आखिर तक बनाए रखा। उन दिनों चंद्रशेखर आजाद हॉस्टल में रहते थे और प्रोफेसर निगम को टाइफाइड हो गया और वे अपनी बड़ी बहन के पास चले गए। उन्हीं के पास रहे थे पहले भी। उनका टाइफाइड बिगड़ गया और वे 3 महीने बीमार रहे। इस बीच चंद्रशेखर आजाद हॉस्टल के कमरे में रहते रहे, लेकिन सुबह शाम उन्हें देखने जाते रहे और डॉक्टर बोस के यहां से दवाई भी उनके घर पहुंचाते रहे। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली तब छोड़ी जब प्रोफेसर निगम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। चंद्रशेखर आजाद को प्रोफेसर निगम पर अटूट विश्वास था। आजाद दूसरी बार जून 1930 फिर दिल्ली पहुंचे और प्रोफेसर निगम के साथ हॉस्टल में ही ठहरे। गर्मियों की छुट्टियों के कारण उन दिनों हॉस्टल खाली था और चंद्रशेखर आजाद को वहां ठहरने में, रहने में और भी अधिक सुविधा हो गई। कैसे सुविधा हो गई? ऐसे हो गई कि इन्हीं दिनों उन्होंने दिल्ली के गाडोदिया स्टोर में डकैती डाली। डकैती भाई शस्त्र संग्रह के लिए, देश के लिए, आजादी के लिए, निजी स्वार्थ के लिए नहीं। गाडोदिया स्टोर में डकैती डाली तो वे सारे सामान, पैसे आदि के साथ अपनी कार को हॉस्टल में ले गए और एक खाली कमरे में रुपयों की गिनती की। इस समय तक प्रोफेसर निगम का परिचय चंद्रशेखर आजाद के कई अन्य साथियों के साथ भी हो चुका था, जिनमें सुशीला दीदी और दुर्गा भाभी भी थीं। कुछ ही दिन बाद कैलाशपति गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत अधिक यातनाएं दी गई। सब लोगों की सहन करने की एक सीमा होती है भाई। कैलाशपति शायद बहुत अधिक यातनाएं सहन नहीं कर सका। वो पुलिस का मुखबिर बन गया। आजाद के कई साथियों से परिचय हो चुका था, तो वो तब तक कैलाशपति भी इन्हीं का साथी था। और कैलाशपति के गिरफ्तारी के बाद, मुखबिर बन जाने के बाद, चंद्रशेखर आजाद ने प्रोफेसर निगम को परामर्श दिया कि अब तुमको फरार हो जाना चाहिए। अपनी सम्मानजनक नौकरी
तथा सुख सुविधाएं छोड़कर प्रोफेसर निगम फरार हो गए और कानपुर में चंद्रशेखर आजाद के साथ ही रहने लगे। अब कानपुर में चंद्रशेखर आजाद ने एक और मनी एक्शन की योजना बना डाली। अब चंद्रशेखर थे वो। प्रोफेसर निगम को भी इस एक्शन में सम्मिलित होना था। निगम से बात करते करते चंद्रशेखर आजाद ने कहा, भाई इस मनी एक्शन की तैयारी में मुझे 300 रुपयों की आवश्यकता है। क्या तुम्हारे पास हैं? प्रोफेसर निगम का उत्तर था कि इस समय तो मेरा खर्च भी आपके द्वारा ही चल रहा है, नौकरी भी नहीं, वो भी छोड़ के आ गया, और इस समय तो मेरे पास नहीं। पर हाँ, निगम ने उत्तर दिया कि हाँ, दिल्ली में मेरे ताऊ का जो मकान है उसमें कुछ हिस्सा मेरा भी है। यदि आप कहें तो उस मकान का अपना हिस्सा बेचकर मैं आपको रुपए ला देता हूं। चंद्रशेखर आजाद इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। लगभग एक हफ्ते के अंदर ही प्रोफेसर निगम ने वो सब करके रुपए लाकर उन्हें दे दिए, आजाद को। रुपए लेकर चंद्रशेखर आजाद ने उनसे कहा, इस मनी एक्शन में अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले चलूंगा, कारण तुम्हें यहां से सुशीला दीदी को और दुर्गा भाभी को दिल्ली ले जाना है, इनके रहने का प्रबंध करना है, जहां अब गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि जो वो मनी एक्शन करने वाले थे। तुम इनको लेके दिल्ली जाओ। और ऑर्डर है, नियम है, अनुशासन है। उस एक्शन में मुझे नहीं रख रहे हैं, कोई बात नहीं, पर ये काम दे रहे हैं। वो सुशीला दीदी और दुर्गा भाभी को लेकर दिल्ली की तरफ चल पड़े। दिल्ली जाते जाते रास्ते में भी, और वहां जाकर के दिल्ली जाते जाते ही रास्ते में बड़ी रोमांचकारी घटना सुनने को मिलेगी, आगे की यात्रा सुनने को मिलेगी। कल के एपिसोड में मेरा एक रहता है कि 15-20 मिनट के अंदर ही मुझे अपनी बात समाप्त करनी है, परंतु अभी तक तो इनका आधार बन रहा था, परिचय जीवन का चल रहा था, कैसे पढ़े, कैसे प्रोफेसर बने, चंद्रशेखर आजाद के साथ इनका कैसे मिलना हुआ, क्रांतिकारियों के साथ कैसे मेल हुआ, दुर्गा भाभी, सुशीला दीदी, ये सब चल रहा था। अब ये जब दिल्ली दोबारा जा रहे हैं, उधर चंद्रशेखर कुछ और करने वाले हैं, और इधर इनके सामने और चुनौतियां अलग तरह की। और ये उन चुनौतियों का मुकाबला करते करते, संघर्ष करते करते, सुख सुविधा का त्याग करते करते, अच्छी प्रोफेसर की जॉब और इतना जिनका बढ़िया एकेडमिक करियर रहा हो, उस समय सब तरफ से एमए की परीक्षा के अंदर रिकॉर्ड मार्क्स लेने का और तरह तरह की नौकरियों के ऑफर के बीच में से प्राध्यापक को चुनने का, और अब ये दिल्ली जाते हुए क्या करते हैं, रास्ते में इनके साथ क्या घटित होता है। दुर्गा भाभी साथ में है, सुशीला दीदी साथ में है, दोनों क्रांतिकारी हैं, और क्या क्या आगे होता है इस यात्रा के अंदर, इसको सुनने के लिए आप कल फिर मिलेंगे। और इन अज्ञात क्रांतिवीरों को, जिनको कोई नहीं जानता, पूरा जीवन संघर्ष करते रहे, जेल में जेल की लंबी यातनाएं सहन करते रहे, काला पानी का घोर नारकीय, फांसी के तख्ते झूलते रहे। ऐसे सब प्रकार के महान क्रांतिवीरों और वीरांगनाओं ने, नायक और नायिकाओं ने जो इतिहास बनाया, स्वर्णिम अध्याय लिखे, स्वर्णिम पृष्ठ लिखे, उस इतिहास के पृष्ठ में आपके सामने रखता चला जा रहा हूँ, रखता चला जाऊँगा। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।